प्रॉब्लम ऐकू कडे स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. ऐकू यायला लागलं का पहा. स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. ऐकू यायला लागलं का पहा. ओके. विजिबल हो गया सबको. सुनाई दे रहा है. राइट. चलो पहले कल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. राइट. ठीक है. सी एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बस की वैल्यूज प्रिंट करनी थी. राइट. क्या प्रिंट करना था हमें. उसकी वैल्यूज प्रिंट करनी थी. राइट. तो अगर उसकी वैल्यूज आपको किसी कैरेक्टर की प्रिंट करनी है. सी कैरेक्टर्स जो होते हैं याद रखना. कैरेक्टर्स कैर सी एच इज इक्वल टू सिंगल कोट में हमने इसको ए असाइन कर दिया. राइट. कैर सी एच इज इक्वल टू सिंगल कोट में हमने इसे क्या असाइन किया. ए असाइन किया. ठीक है. अब सी एच के अंदर ए कैसे स्टोर होता है ये जरा समझो. ठीक है. सी एच के अंदर ए कैसे स्टोर होता है ये जरा समझो. ठीक है. तो ये बना आपका सी एच और ये है उसका 1 बाइट वाली मेमोरी. उसकी 1 बाइट वाली मेमोरी. इस 1 बाइट में ए जो है ये बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ता है. ए कैसे स्टोर करेगा. ए जो है बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ता है. ओके. यू हैव टू स्टोर ए इन बाइनरी फॉर्मेट. बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है. अब बाइनरी फॉर्मेट के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है. हमारा लेना देना किसके साथ है ये समझो. जिसके साथ लेना देना है उसके पीछे का आपको बस रीजन बता रहा. ओके. तो ये बाइनरी फॉर्मेट में हमें इधर स्टोर करना है. बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो अल्फाबेट्स या फिर कैरेक्टर्स होते हैं. अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स. अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स वी कांट वी कांट कन्वर्ट देम इन बाइनरी. वी कांट कन्वर्ट देम इन व्हाट. बाइनरी फॉर्मेट. ठीक है. हम उन्हें बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. हम किसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट इंटीजर वैल्यूज in binary format. We can convert integer values in binary form. ओके. ठीक है. सिर्फ इंटीजर्स जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकते हैं. समझ गए नहीं. कौन. सिर्फ इंटीजर्स जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकते हैं. समझ गए कि नहीं. ठीक है. तो ये जो कैरेक्टर्स है जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन्हें बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इनके साथ
कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होना जरूरी है। इनके साथ क्या होना चाहिए? इनके साथ कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होना जरूरी है। ओके। और जिन्होंने भी ये सिस्टम बनाई हमारे लिए अभी है रिची भाई साहब। ओके, एक्चुअली उनके उनसे पहले ये है, हमारे लिए है डेनिस रिची भाई साहब जिन्होंने सी बनाई। तो वो क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हर कैरेक्टर के साथ एक इंटीजर जो है वो असाइन करके रख देते हैं बाय डिफॉल्ट। राइट। वो जो इंटीजर वैल्यू उन्होंने हर कैरेक्टर के साथ असाइन की हुई है, ओके, हर कैरेक्टर के साथ, उसे कहा जाता है अस्की वैल्यू। उसे कहा जाता है अस्की वैल्यू। ओके, उसे क्या कहा जाता है? अस्की वैल्यू कहा जाता है। समझ गए हो? राइट, वी कॉल देम व्हाट? अस्की वैल्यू। राइट। अब ये अस्की वैल्यू जो है ये हमें याद रखनी है। अस्की वैल्यूज जो होती है ये हमें याद रखनी होती है, ठीक है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि चलो इस वाले कैरेक्टर की अस्की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। कैलकुलेट नहीं करना है, याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट असाइन की हुई वैल्यूज है। जैसे कि अगर आप अल्फाबेट कैपिटल ए के बारे में बात करोगे तो इसकी अस्की वैल्यू है 65। तो जब आप ये ए किसी कैरेक्टर में स्टोर करते हो, इंटरनली 65 का बाइनरी स्टोर होता है। इंटरनली क्या स्टोर होता है? 65 का बाइनरी स्टोर किया जाता है। इंटरनली 65 का बाइनरी स्टोर किया जाता है। यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? ठीक है। अगर आप बी की बात करो तो इसके एस की वैल्यू है 66। 66 का बाइनरी इस कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा जब आपको बी स्टोर करना है। सी की एस की वैल्यू होगी 67, और ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। और कैपिटल जेड की एस की वैल्यू मिलेगी आपको 90। कैपिटल जेड की एस की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? कैपिटल जेड की एस की वैल्यू मिलेगी 90। कैपिटल जेड की एस की वैल्यू मिलेगी 90। समझ गए? ठीक है। वैसे ही अगर हम स्मॉल ए की बात करें तो इसकी एस की वैल्यू है 97। स्मॉल बी की बात करें तो उसकी वैल्यू है 98। ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो अगर हम स्मॉल जेड की बात करें तो इसकी एस की वैल्यू है 122। डन। अगर हम सिंगल कोट में 0 लिखे तो इसकी एस की वैल्यू है 48। सिंगल कोट में 1 लिखे तो इसकी एस की वैल्यू है 49। सिंगल कोट में 2 लिखे उसकी वैल्यू है 50, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू होगा 9 तक। ओके, और इस 9 की एस की वैल्यू रहेगी 56। ओके, 9 की एस की वैल्यू क्या रहेगी? 56। राइट, बरोबर आहे का? बघा बरोबर एकदा, 2 आहे, 57 तरी जा रहा है। 57 तक जाएगा शायद। राइट, ठीक है, 57। ओके, जो भी है, डन। तो 9 की एस की वैल्यू रहेगी 57 ऐसे ही। और ये वाले का एस की वैल्यू जरूरी है। स्लैश एन की एस की वैल्यू होती है 10। और स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर है, उसकी एस की वैल्यू होती है 32। स्पेस की एस की वैल्यू होती है 32। राइट। तो ये एस की वैल्यू जो है ये हमें याद रखनी है, रट्टा मार देना है। ओके। और अब इन्हें प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। ठीक है। तो यूजर से कैरेक्टर स्कैन करेंगे, उसके एस की वैल्यू प्रिंट करेंगे। एस की वैल्यू प्रिंट करना है मतलब कैरेक्टर का इंटीजर फॉर्मेट प्रिंट करना है। कैरेक्टर का क्या प्रिंट करना है? इंटीजर फॉर्मेट। इसके लिए हमें कैर टाइप वाली वैल्यू को इंट टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैर टाइप वाली वैल्यू को इंट टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? डन।
ठीक है। तो सी वी हैव मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में हमने लिया एक कैर सी एच। अब कल मैंने आपको टेम्पररी डेटा टाइप कैसे बदलते हैं ये भी बताया था। कुछ क्या करना है, बस जो भी आपकी वैल्यू है, मान लो एक्स, एक्स के पहले ब्रैकेट में एक डेटा टाइप मेंशन कर देना है। ओके, आपको जिस टाइप में बदलना है, मान लो आपको एक्स का डेटा टाइप इंट करना है, तो एक्स के पहले ब्रैकेट में इंट लिख देना है। मान लो आपको वाई का डेटा टाइप फ्लोट करना है, टेम्पररी लेकिन चेंज होता है, नॉट परमानेंट, तो वाई से पहले ब्रैकेट में फ्लोट लिख देना है। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ये जो टेम्पररी डेटा टाइप करने वाली, चेंज करने वाली बात है, इसे कहा जाता है टाइप कास्टिंग। ओके, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है। सो वी हैव कैर सी एच। अब यूजर को मैसेज देते हैं सी आउट एंटर ए कैरेक्टर, एंटर ए कैरेक्टर। ओके, एक यूजर को मैसेज दिया, फिर ये कैरेक्टर को स्कैन कर लेते हैं, सी इन सी एच, कैरेक्टर हमने स्कैन कर लिया। और जब हमें प्रिंट करना है तो सी एच प्रिंट करना है, राइट। लेकिन सिर्फ सी एच प्रिंट करोगे तो ये भाई साहब कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर देंगे। हमें उसकी अस्की वैल्यू, मतलब उसका इंटीजर प्रिंट करना है, तो आपको सिंपली सी आउट इंट सी एच प्रिंट कर देना है। डेटा टाइप बदलना है, कैर का इंट करना है, तो सी एच से पहले ब्रैकेट में क्या लगा दो? इंट लगा दो, एंड दिस प्रोग्राम विल प्रिंट अस्की वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर। This program will print ASCII value of any character, ASCII value of given character। डन, ठीक है। जरा नोट कर लो ये सब, नोट कर लो ये सारी चीजें। जो लोग नए हैं वो समझो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, जो हमने बेसिक रिवीजन की हुई है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, उन्हें देख लो। हर रोज कम से कम 2 लेक्चर देखो, वैसे भी आप छुट्टी पे हो, करना तो कुछ है नहीं आपको, तो अपना टाइम इन चीजों के लिए यूटिलाइज करो, सो दैट आप लोग फ्लो में मेरे साथ चल सको अप टू द प्लेसमेंट। हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है वो प्लेसमेंट है, याद रखना। सीपीपी हमारी थर्ड सेमेस्टर वाली एग्जाम, फोर्थ सेमेस्टर वाली एग्जाम, योर कॉलेज एग्जाम्स इज नॉट द अल्टीमेट टारगेट। द अल्टीमेट टारगेट इज योर प्लेसमेंट। कम से कम 20 lakhs का पैकेज हमें चाहिए, याद रखना, 20 lakhs हमें चाहिए। अगर चलो 10 से आगे कम से कम होना चाहिए, मोर देन 10 lakhs। वी विल ट्राई फॉर 20। बट चलो आपने सो काम किया कि जितना मैं कह रहा हूँ आप नहीं कर पाए, तो कम से कम 10 वाला टारगेट तो अपना होना ही चाहिए। अगर 10 से कम पैकेज मिलता है तो आप यूजलेस हो, याद रखना। ओके, यू आर कंप्लीटली यूजलेस। 10 से कम वाले पैकेज तो बीएससी वाले भी लेके जाते हैं, इंजीनियरिंग करके, वो भी पुणे में आके इंजीनियरिंग करके। अगर आपको 10 से कम पैकेज मिल रहा है तो भाई बीएससी वगैरह कर लो, इतना पैसा खर्चा क्यों करना है, वो बच्चे भी लेके जाते हैं। ओके, तो हमें थोड़ा उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने हैं, राइट। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लिख लिया, लिहून घ्या बाबा सगळं, अस्की व्हॅल्यू, अस्की व्हॅल्यू। अस्की व्हॅल्यू। बेटा टाइप कास्टिंग मतलब बस ब्रैकेट में डेटा टाइप लिखो, आपको अपनी वैल्यू जो है, अभी हमने यहाँ वेरिएबल टाइप कास्ट किया हुआ है, आप कोई वैल्यू भी टाइप कास्ट कर सकते हो। अब 10.5 को इंट करना है तो ब्रैकेट में उससे वैल्यू से पहले ब्रैकेट में बस यूर रिक्वायर्ड डेटा टाइप मेंशन कर दो, बस यही होता है टाइप कास्टिंग। ओके, और वो मैंने यहाँ एग्जांपल में दिखाया हुआ है, देखो ये वाला है, ये वाला, ये वाला है, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज की है। सी एच प्रिंट करोगे कैरेक्टर प्रिंट होगा, इंट सी एच प्रिंट करोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बस दैट्स इट।
F6। ओए सीपीपी वाले गधो ये आपका नहीं है। आपका नीचे चल रहा है, ये इधर जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है ये आपका चल रहा है। समाइला म्हणून लेका वेळ जॉईन होत जा जरा काही बन्यांनो. कैरेक्टर्स की भी इसकी वैल्यू बेटा, फिर क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर की इसकी वैल्यू होती है। किसी भी कैरेक्टर की इसकी वैल्यू इससे आप प्रिंट टाइप चेक करके देख सकते हो। इनपुट दे दो, आपको इसकी वैल्यू दिखा देगा। 255 कैरेक्टर्स है, सबकी इसकी वैल्यू होती है 0 to 255। चलो हो गया, ठीक है, ओके। अब इसका एक और प्रोग्राम था। सी प्रोग्राम कह रहा है, चलो प्रोग्राम कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक if user has entered lower case alphabet, upper case alphabet और डिजिट ओके। यहाँ पे यूजर से हमें कैरेक्टर स्कैन करना है। यूजर से हमें क्या स्कैन करना है, कैरेक्टर। याद रखना, चलो यहाँ आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, ठीक है। याद रखना, हर डिजिट जो है वो भी कैरेक्टर होता है जब आप उसे सिंगल कोट में मेंशन करते हो। जब आप उसे क्या करते हो, सिंगल कोट में मेंशन करते हो। एवरी डिजिट इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। एवरी डिजिट इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम जो है इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, अरे हाँ यही है ना, रीगल क्लासेस सीपीपी जोन वाला फोल्डर होना चाहिए। अच्छा नहीं है, चलो इधर ही शुरू कर देते हैं। सो वी हैव प्रोग्राम 1.cpp डन। अब यहाँ पे देखो, एक कैरेक्टर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। सी आउट स्लैश एन इंटर ए कैरेक्टर, ओके। एंटर ए कैरेक्टर वाला एक मैसेज दिया एंड देन सी इन सी एच। ये वाला कैरेक्टर जो है हमने स्कैन कर लिया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि भाई बस सी आउट इंटीजर सी एच प्रिंट कर दो, ठीक है। सी आउट इंटीजर सी एच। तो चाहो तो यहाँ मैसेज भी दे सकते हो, स्लैश एन ASCII is equal to this, okay, then cout slash n ch is equal to this, डन, ठीक है। ch और इंट ch, चलो इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल किया हमने इसको, टाइम ले रहा है, ओके एंड रन, ठीक है। एंटर कैरेक्टर है, स्मॉल ए दिया और ये प्रिंट हो रहा है, देखो सी एच ए है और अस्की जो है 97 है। फिर एक बार रन कर लिया हमने, कोई भी कैरेक्टर दे दो, वाई दिया हमने, वाई है, अस्की 121 है। फिर एक बार रन कर लिया। अब चलो क्वेश्चन मार्क का मुझे अस्की वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क दिया, इंटर, ये 63 आई। क्वेश्चन मार्क की अस्की वैल्यू है 63। फिर से एक बार रन किया और प्लस सिंबल दिया, प्लस की अस्की वैल्यू है 43। लेकिन ये सारी वैल्यूज हम रट्टा नहीं मार सकते, हमें जरूरी है सारे अल्फाबेट्स 0 to 9 वाले डिजिट्स, ओके। चलो 0 to 9 वाले डिजिट की इसकी वैल्यू देखते हैं। रन किया, जीरो दिया। अभी जीरो जो है एज ए कैरेक्टर मेंशन किया जाएगा। कैसे मेंशन होगा, एज ए कैरेक्टर, और उसके इसकी वैल्यू क्या है 48। अब यहाँ पर भी आपको दिखा दूं, सी अगर मैं डेटा स्कैन नहीं करना चाहता और सी एच को डायरेक्टली एक कैरेक्टर वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे सिंगल कोट में वो वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। सिंगल कोट में मैंने लिखा है ए, तो ये हुई कैरेक्टर वैल्यू। इसे याद रखो बच्चों, ओके। सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वैल्यू हमेशा कैरेक्टर होती है, कोई भी वैल्यू। मान लो मैंने सिंगल कोट में लिखा 5, नाउ 5 इज अ कैरेक्टर। और अगर मैंने सिंगल कोट के बाहर लिखा 5, नाउ 5 इज इंटीजर। इंटीजर्स को उसकी वैल्यूज नहीं होती,
ASCII वैल्यूज सिर्फ कैरेक्टर को होती है, तो अगर मैं सिंगल कोट में 5 लिख रहा हूँ, ओके, तो फिर ये कोई ASCII, ये हुआ कैरेक्टर और उसकी ASCII वैल्यू भी डेफिनेटली होगी। अब 0 की 48 है तो 5 की क्या रहेगी? 49, 50, 51, 52, 53। 53 will be the ASCII value of 5। 53 will be ASCII value of 5। देखो चेक कर लेते हैं, कंपाइल किया हमने इसको एंड रन। ये देखो 53 is ASCII value of 5। वही अगर 9 की चेक करोगे, कंपाइल एंड रन, 57 is the ASCII value of 9। समझ गए? ठीक है, ओके। तो दूसरा प्रोग्राम कल क्या कह रहा था कि यूजर से कोई भी एक कैरेक्टर स्कैन कर लो और चेक करो लोअर केस, अपर केस या स्मॉलर केस, लोअर केस, अपर केस या फिर डिजिट। ठीक है, तो लोअर केस कैसे चेक करना है? सिंपल है। लोअर केस जो है सारी की सारी ASCII वैल्यूज कंटिन्यूस है, 97 टू 122 कंटिन्यूस है, और अपर केस जो है वो भी सारे कंटिन्यूस है, 65 टू 90। तो हमें बस चेक करना है, देखो इफ यूजर ने दिया हुआ CH, अब CH की वैल्यू यूजर से लेनी है तो असाइन नहीं करते हैं। इफ CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, सीधा सिंगल कोट वाले A के साथ कंपेयर करो, क्योंकि अगर अपर केस वाला अल्फाबेट होगा तो वो डेफिनेटली कैपिटल ए और कैपिटल जेड इनके बीच में कहीं पे होगा। ओके, सो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड डेफिनेटली दोनों के बीच में ही होना चाहिए, दोनों के बीच में होना चाहिए, इसलिए लॉजिकल एंड मेंशन करना जरूरी है। एंड CH मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड। CH मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड। ओके, अगर ऐसा रहा, अरे ये किधर गया? हाँ, अगर ऐसा रहा तो हम कहेंगे सी आउट स्लैश एन अपर केस अल्फाबेट। ओके, अपर केस अल्फाबेट एल्स, लैडर में जाएंगे अभी, इफ, ओके, एल्स इफ। अब ये सारी इंडिपेंडेंट कंडीशंस है ना, इंडिपेंडेंट है, इसलिए एल्स इफ CH is greater than or equal to small a and CH is less than or equal to small b, sorry small z, राइट। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे सी आउट स्लैश लोअर केस अल्फाबेट। हो गया? ये बचपन का कंपैरिजन है अपना, याद आ रहा है ना? 5 और 10 के बीच में है कि नहीं चेक करो। कैसे चेक करोगे? ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10। ये फिर कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में रहेगा, कैपिटल है। स्मॉल ए स्मॉल जेड के बीच में रहेगा तो लोअर केस अल्फाबेट है। वैसे ही एल्स इफ CH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंगल कोट में 0, सिंगल कोट में 0, इस बात को समझो। अगर 0 के सिंगल कोट्स हटाओगे 0 बिकम्स इंटीजर। हमें इंटीजर अभी कंपेयर नहीं करना है, हमें अभी कंपेयर करना है कि यूजर ने जो कैरेक्टर दिया हुआ है वो कैरेक्टर कौन सा है। तो 0 अगर विदाउट सिंगल कोट लिखा तो वो हो जाता है इंटीजर, और अगर विथ सिंगल कोट लिखा तो ये बन गया कैरेक्टर। एंड CH मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सिंगल कोट में 9, क्योंकि 0 टू 9 के इसकी वैल्यू भी कंटिन्यूस है, तो CH मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9। अगर ऐसा रहा तो हम कहेंगे सी आउट स्लैश एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर। यही एक चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, सिंगल कोट वाला 0 एंड विदाउट सिंगल कोट वाला 0, ये वाली चीज समझना जरूरी होता है, ये वाली चीज समझना जरूरी होता है। क्लियर हुआ? राइट, ठीक है, ओके। तो एल्स में अब क्या होगा? भाई ऐसा भी पॉसिबल है ना कि कोई अल्फाबेट भी नहीं है, कोई न्यूमेरिक भी नहीं है, यूजर ने दिया क्वेश्चन मार्क, तो हम कहेंगे सी आउट स्लैश एन सम अदर कैरेक्टर, सम अदर कैरेक्टर, राइट। लेडर हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। चलो इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन।
एंटर कैरेक्टरों के एल दिया, लोअर केस अल्फाबेट आया। ओके, फिर से एक बार रन कर देते हैं। लेट्स गिव क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। अब ये क्या देना चाहिए, सम अदर अल्फाबेट, ठीक है। एंटर, ये क्या दिया इसने, सम अदर अल्फाबेट और सम अदर कैरेक्टर, सम अदर कैरेक्टर, ओके, नॉट सम अदर अल्फाबेट, सम अदर कैरेक्टर। देखो समझ गए हो, एवरीबडी क्लियर विद दिस, राइट? ठीक है, नोट कर लो इसको। और ये सिंगल कोट वाला जीरो एंड विदाउट सिंगल कोट वाला जीरो, ये वाला डिफरेंस आपको क्लियर हुआ है कि नहीं, जरा देखो। सिंगल कोट वाला जीरो एंड विदाउट सिंगल कोट वाला जीरो, ये डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं, जरा देखो। हाँ, लिहून टाका। बघा जमले का बघा। न बघता करण्याचा प्रयत्न करा। चला, झालं की तुम्ही बनवा? ओके, नाउ सी। अब आगे चलते हैं। देखो, कल आपको और एक प्रोग्राम बताया था जिसमें देखो, सारे के सारे प्रोग्राम्स डिस्कस नहीं हो पाते एक ही लेक्चर में। अब ये दो तीन प्रोग्राम्स मैंने लिए थे, तो उसमें से एक ये लास्ट वाला प्रोग्राम है, ये आपको बताता हूँ। बाकी सॉल्यूशन वाली एक फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। आप वो प्रोग्राम्स जो है, जो भी आपको डिफिकल्ट गए या फिर नहीं हो पाए आपसे, वो वाले प्रोग्राम्स आप उन सॉल्यूशंस में देख सकते हो। ठीक है, वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप में से ही किसी बच्चे ने वो सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देख लो, मेरा पुराना सी वाली स्टूडेंट है। ओके, उन्होंने लिखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। ओके, और उसमें कुछ नहीं समझ आया, यू कैन आस्क मी, राइट, बट चेक द सॉल्यूशन, डेफिनेटली यू हैव टू चेक इट। ओके। हाँ, और दूसरी बात, आपका लॉजिक उनका लॉजिक अलग हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस अपना इनपुट जो है, ये हमेशा याद रखना, अपना इनपुट जो है वो अलग अलग, सॉरी, अपने प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो अलग अलग इनपुट्स के लिए आपको टेस्ट करके देखना है, राइट? ओके। कल एक प्रोग्राम था कि भाई, तीन वैल्यूज में से लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द थ्री वैल्यूज।
फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग थ्री वैल्यूज। ठीक है, तो कुछ अलग अलग अप्रोचेस है उसके, वो आपको बताता हूँ। पहला अप्रोच देखो, वी हैव मेन फंक्शन। ठीक है, अब इस मेन फंक्शन में हमारे पास है इंटीजर num1 कॉमा num2 कॉमा num3। ठीक है, ये तीनों की वैल्यू चलो यूजर से स्कैन कर लेते हैं। यूजर को हमने मैसेज दिया सी आउट एंटर थ्री इंटीजर्स। ओके, एंड देन सी इन num1 num2 एंड num3। तीन इंटीजर्स हमने स्कैन कर लिए। ओके, अब ये इंटीजर स्कैन करने के बाद सी आपको प्रोसेस पे, कोड के सीक्वेंस पे भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। ओके, जैसे कि इन तीन में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले इन तीनों को स्कैन करना पड़ेगा। यूजर से पहले ये तीन नंबर्स जो है वो लेने पड़ेगी। तो ये पहली स्टेप है, ये हमें सबसे पहले करनी है। तो हमारे पास अभी तीन वेरिएबल्स है, एक num1 है, एक num2 है और एक num3 है। एक num1 है, एक num2 है और एक num3 है। मान लेते हैं यूजर ने इसमें इनपुट दिया है 7, 9 एंड 8। ओके, यूजर ने इसमें इनपुट दिया 7, 9, 8। ओके, अब हमें इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्या करना है हमें? लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो इसमें से हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट होगी? देखो, लॉजिक पहले लगा लेते हैं। राइट, सबसे जरूरी होता है लॉजिक। राइट, अब लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि भाई एक काम करो, रियल लाइफ में जैसे करते हैं वैसे ही करना है। क्या कहता है लॉजिक? एक काम करो, इन दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करो। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग दीज? इट्स 9। क्या है लार्जेस्ट वैल्यू? लार्जेस्ट वैल्यू है 9। अब इन दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू मिली, तो अब इसे तीसरी वैल्यू के साथ कंपेयर कर लो। ओके, तो तीसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करके लार्जेस्ट कौन मिला? अब मिला 9। अब मिला 9। समझ गए? ठीक है, सो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू एट दैट? 9 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, 9 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, डन। तो यही सेम लॉजिक इधर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर ढूंढने के लिए हम देखो कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं या फिर इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं या फिर इफ एल्स भी हम यूज कर सकते हैं। समझ गए? ओके, चलो देखते हैं। तो हमारे पास है num1 num2 num3, और इन दोनों में से लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने और एक वेरिएबल लिया इंट मैक्स। तो ये जो लार्जेस्ट मिलेगा इसे हम मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ये जो लार्जेस्ट हमें मिलेगा इसे हम मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। मैक्स इज इक्वल टू num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर ये ट्रू रहा तो वापस भेजो num1 प्लस 0, और अगर ऐसा नहीं है तो वापस भेजो num2 प्लस 0 एंड एंड में रहेगा सेमीकोलन। अब ये प्लस 0 की जरूरत नहीं है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हो तो रहने दो, तो इसको ऐसे ही रहने दो। फिर आप समझ जाओगे num1 प्लस 0 का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैक्स में जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगर ये देखो ट्रू हुई, तो ये एग्जीक्यूट होगा, और इसका रिजल्ट फॉल्स रहा तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। इन दो में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा और उसका रिजल्ट यहाँ मैक्स में जाकर के स्टोर होगा। समझ गए हो? राइट, ओके।
नाउ मैक्स मैक्स वेरिएबल कंटेन्स इन दोनों में से मैक्सिमम। अब हमें क्या करना है, इस मैक्स को num3 के साथ कंपेयर करना है। सो आई विल राइट हियर if max is greater than num3, ओके, if max is greater than num3, अगर ऐसा रहा तो मैक्स, और ऐसा नहीं रहा तो num3 की वैल्यू रिटर्न कर दो, और जो भी रिटर्न आएगा उसे फिर से मैक्स वेरिएबल में ही स्टोर कर देंगे। उसे फिर से कहाँ पर स्टोर करेंगे, मैक्स वेरिएबल में ही स्टोर कर देंगे। समझ गए कि नहीं, इसे फिर से मैक्स वेरिएबल में ही स्टोर कर देंगे, और फिर एंड में लिखेंगे सी आउट मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्स, और आपका कोड यहाँ कंप्लीट हुआ। फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री इंटीजर्स, दिए हुए थ्री इंटीजर्स में से लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढो। क्लियर हो गया। यूजिंग क्या किया हमने, यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसी को यूजिंग इफ एल्स करते हैं, यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। डन, ठीक है, नोट कर लो जरा इसको, फटाफट लिख कर पढ़ लो। और हाँ, वो यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी जरूर करना। ये कभी बताया नहीं मैंने किसी को, बट ये मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब जरूर करना। ये सीपीपी वाले लेक्चर भी सोच रहा हूँ वहीं पे अपलोड कर दूँ, विसरू नका बाबा। लिंक पाठवतो मी तुम्हाला त्याची। आवाज येतोय का रे बाबा, ऐकू येते? हेलो हेलो। ऐकू येते का रे बाळांनो? वॉइस क्लिअर आहे का? वॉइस क्लिअर आहे का? नाही आहे? ओके, व्हेरी गुड। बरं, आता बघा बरं, वॉइस क्लिअर आहे का? इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर? याला का रे बाबांनो? हाँ, ठीक है, चलो लिख लो, अभी इसको लिख लो। अभी हम स्लो जा रहे हैं थोड़ा सा, और एक दो लेक्चर भी हम शायद स्लो ही जाएंगे। अभी बच्चे ऐड हो रहे हैं, छुट्टी की वजह से आप लोग अभी हवा में हो, मतलब आप लोग नहीं, वो जिनको ज्वाइन करना है, बट कुछ सोच रहे हैं कि अभी चलो छुट्टी के बाद देखते हैं क्या होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि एक बार अपनी बैच शुरू हो गई, एडमिशन हो गए, सिलेबस आगे निकल चुका, फिर एडमिशन होना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके कोई दोस्त है जिन्हें अभी भी करना है तो उन्हें थोड़ा जगा दो, इन्फॉर्म दैट। चलो चले रहे हैं। ओके, अब चलो दूसरा एक ऑप्शन देखते हैं, टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग गिवन थ्री इंटीजर्स। ओके, सी, अगेन वी हैव मेन फंक्शन, अगेन वी हैव मेन फंक्शन।
हाँ बढ़ो, अभी आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, उसमें एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको पहले समझना जरूरी है वो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी जो है आपको सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे, वो देख लो, ठीक है। वी हैव मेन फंक्शन। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तीन इंटीजर्स में से हमें लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तीन इंटीजर्स में से लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, तो फिर हमारे पास है इंट अगेन num1 num2 num3। इनका डेटा आपको स्कैन करना है, तो यूजर को पहले मैसेज दिया एंटर थ्री इंटीजर्स। ओके, एंड देन सी इन num1 num2 num3। ओके, तीन इंटीजर्स हमने स्कैन किए, राइट। अब कल कुछ बच्चों ने जो कोड किया था वो आपको दिखाता, ठीक है। आप लोग ये जो तीसरा एक वेरिएबल या फिर चौथा या फिर एक्स्ट्रा एक जो वेरिएबल होता है, आप कभी इसके बारे में सोचते नहीं हो। ओके, फिर आपके कोड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से हो जाते हैं। इफ num1 is greater than num2 and num1 is greater than num3, तो फिर सिंपल है क्या, सी आउट num1, राइट। फिर लैडर एल्स इफ num2 is greater than num3 or num1 and num2 is greater than num3, ठीक है। तो सी आउट num2, राइट, ठीक है। एल्स इफ, या फिर इफ की जरूरत नहीं है, सीधे आप num3 लिख सकते हो, एल्स सी आउट num3, ठीक है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये एक मेथड हुई। अब यही इफ एल्स जो है और एक तरीके से हो सकता है विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, कल कोई कर रहा था। तो वो जो भी कर रहे थे उसमें देखो बच्चे, आपने एक छोटी सी मिस्टेक की। आप लोग जो है देखो, आपकी एक और फ्रेशर लोगों की कॉमन मिस्टेक बताता हूँ। आप लोग कोड लिख तो लेते हो, बट कोड लिखने के बाद उसे ड्राई रन, आपकी भाषा में उसे कहा जाता है ड्राई रन, आप लोग उसे ड्राई रन नहीं कहते हैं, ड्राई रन नहीं टेस्ट करते उस पर। ड्राई रन का मतलब है रन यूर कोड ऑन पेपर, एग्जीक्यूट यूर कोड ऑन पेपर, एग्जीक्यूट यूर कोड ऑन पेपर। आप लोग 100% मशीन पे डिपेंड कर रहे हो, आप लोग 100% मशीन पे डिपेंड कर रहे हो, ओके। मशीन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, राइट। पेपर पे हमें ये कोड एग्जीक्यूट करना है। कैसे एग्जीक्यूट करोगे पेपर पे, सिंपल है। सी, तो हमें सिंपली करना क्या है, num1 की एक वैल्यू लेनी है भाई। चलो num1 10 है, num2 5 है और num3 8 है। तो इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू इधर मिल सकती है क्या, देखो num1 की वैल्यू 10, तो इधर टेस्ट करके देखो, इज 10 ग्रेटर देन 5, ओके, ये ट्रू हुआ। एंड num1 इज 10 ग्रेटर देन 8, ओके, ये भी ट्रू हुआ। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ही हुआ, तो सी आउट num1 10 प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये वाला इफ एग्जीक्यूट हुआ तो ये एल्स और ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं, सीधा यहाँ पे आएगा सी आउट। इधर एक मैसेज देते हैं मेन एम्स, डन, सी आउट मेन एम्स, डन, ठीक है। अब इतने से एग्जीक्यूशन पे रुकना नहीं है, इसके बाद फिर से ट्राई करो। फिर अब अपने पास 6 है, देन वी हैव 10 एंड वी हैव 7, ठीक है। चलो फिर से एक बार एग्जीक्यूशन करके देखते हैं। इस तरह से पेपर पे एग्जीक्यूशन करना है तो आपका लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा और आपके कोड की एरर भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, 6 10 7, तो ये 6 है, num2 इज 10, num1 इज 6 एंड num3 इज 7। तो 6 से ग्रेटर देन 10 ये फॉल्स हुआ, फॉल्स यानी जीरो।
6 ग्रेटर देन 7 ये भी फॉल्स हुआ, फॉल्स यानी जीरो। इसमें एक शॉर्ट सर्किट वाली भी कॉन्सेप्ट होती है, बट चलो वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, उसकी अभी जरूरत नहीं है। तो 0 एंड 0 एट द एंड रिजल्ट इज फॉल्स। तो इफ फॉल्स हुआ तो एल्स के पास जाएगा। अब एल्स में फिर से व्हाट इज num2, num2 इज 10 ग्रेटर देन num1 एंड 10 ग्रेटर देन num3। ओके, 10 ग्रेटर देन 6 ये ट्रू है, 10 ग्रेटर देन 7 ये भी ट्रू है, 10 ग्रेटर देन 6 ये ट्रू है, 10 ग्रेटर देन 7 ये भी ट्रू है। सो 1 and 1 ये ट्रू हुआ, तो आउटपुट में इधर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। इस तरह से आपको अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखना है। ओके, अब इससे एरर कैसे मिलेगी ये भी जरा समझते हैं। अब चौथा अप्रोच देखते हैं मधीच मराठी येते। चौथा अप्रोच देखते हैं, चौथा नहीं, कौन सा, तीसरा है क्या? ओके, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, ओके, थर्ड वन। सी, अब बस मैं कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूँ। स्कैन वगैरह तो अब आपको पता है करना कैसे है, ठीक है। सी, तो कल किसी ने ये किया था, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर ऐसा रहा तो अंदर जाके चेक करेगा इफ num1 इज ग्रेटर देन num3। ओके, सही है ना? अगर num1 ग्रेटर देन num2 हुआ तो ही अंदर जाके चेक करो num1 ग्रेटर देन num3 है कि नहीं। इधर हमने क्या किया था, दोनों कंडीशन एक साथ ही चेक कर लेगा, दोनों ट्रू हुआ तो ठीक है, नहीं तो जाने। लेकिन इधर विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर हो रहा है। अब विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर करना है तो फिर इस तरह से नेस्टिंग हमें करना होगा, क्योंकि मैं क्या कहूंगा, अगर num1 ग्रेटर देन num2 है, मैं कह रहा हूं तो ही चेक करो कि num1 ग्रेटर देन num3 है कि नहीं, क्योंकि हमें लार्जेस्ट चाहिए। अगर num1 ग्रेटर देन num2 यही कंडीशन फॉल्स हुई तो num1 इज नॉट लार्जेस्ट वैल्यू, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे जा करके num2 के लिए काम करो, फिर आगे जाके क्या करोगे, num2 के लिए काम करोगे, राइट। तो अगर num1 ग्रेटर देन num2 रहा तो अंदर जाके चेक किया num1 ग्रेटर देन num3 है कि नहीं। संस्कृती, काय नाव आहे चिंबाळकर, तुमचं बाळा लेक्चर मध्ये लक्ष राहू द्या, आणि तुम्ही लेक्चर मध्ये लक्ष देत नसाल तर बाकीच्यांना डिस्टर्ब होणार नाही याची काळजी घ्या, नाहीतर मला काढावं लागू शकतं बरं का अशा केसमध्ये। सो इफ, बट अभी एडमिशन्स हुए नहीं है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, डोंट वरी। इफ num1 इज ग्रेटर देन num3, अगर ऐसा रहा तो फिर हम कहेंगे सी आउट num1 इज लार्जेस्ट। लो, ये भाई ने कल इधर ही if वाला ब्लॉक जो है क्लोज कर दिया, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ओके, इधर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर उन्होंने यहाँ पे एल्स वाला पार्ट लिखा था। अब एल्स वाला पार्ट जो भी है, पहले इसके बारे में सोचते हैं। अब इसके बारे में कैसे सोचना है, तो इसके बारे में सोचने के लिए यू हैव num1, अगेन जैसे मैंने कहा था, पेपर पे एग्जीक्यूट करके देखो, मशीन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। लेकिन आप लोग मेरी सुनोगे नहीं, राइट, क्योंकि हम बहुत आलसी है। हम सबसे पहले F9 ही प्रेस करके देखेंगे कि सही से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्यों नहीं करना है? अगर अपने अंदर का प्रोग्रामर बाहर निकालना है तो अपने दिमाग में एक कंपाइलर और एग्जीक्यूटर दोनों होते हैं अपने दिमाग के पास, जो आपकी मशीन से भी ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन उन्हें डेवलप करने के लिए काम करना पड़ता है। मशीन का जो है वो डेवलप्ड है, वो इससे ज्यादा डेवलप हो भी नहीं सकता। लेकिन आपके दिमाग में एक कंपाइलर और एग्जीक्यूटर है, आप जितना ज्यादा डेवलप करोगे उतना वो होता रहेगा। वो आपको कभी नहीं कहेगा कि भाई चलो मेरी डेवलपमेंट खत्म हो गई, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं, जितना आप दोगे उतना वो लेता रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जितना आप दोगे वो उतना लेता रहेगा। तो पहले अपने दिमाग का कंपाइलर और एग्जीक्यूटर जो है इसे डेवलप करने की कोशिश करो, राइट। तो अब इधर हुआ क्या, देखो पंगा,
तो मान लेते हैं num1 जो है वो 15 है, ओके, num2 जो है वो 11 है, और num3 जो है वो 18 है। ये समझ लेते हैं। अब इन भाई साहब का कल जो है कोई कुछ केसेस में आउटपुट नहीं आ रहा था, कुछ केसेस में आ रहा था। तो आपको मैंने कहा था अलग अलग इनपुट के लिए अपने कोड को पेपर पे एग्जीक्यूट करके देखना है व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम इन द आउटपुट। इफ देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन द आउटपुट, तो फिर चलो ठीक है, पेपर पे एग्जीक्यूट करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि लॉजिक आपका सही जा रहा है। बट अलग अलग इनपुट के लिए ट्राई करके देखना है। बट व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन द आउटपुट, कोड तो रन हो रहा है लेकिन आउटपुट सही नहीं आ रहा, इसका मतलब लॉजिकल एरर है। और आपका मशीन आपको लॉजिकल एरर नहीं बता सकता। आपका मशीन आपको लॉजिकल एरर नहीं बता सकता। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे डाल के रन करके देखते हैं। ये जिस तरह से मैं रन कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी रन करना है। तो नम1 जो है अभी है 15, तो मैं समझ जाऊंगा व्हाट इज द प्रॉब्लम। 15 इज ग्रेटर देन 11, ये ट्रू हुआ। ये भाई साहब तो ट्रू हो गए। ट्रू होते ही एग्जीक्यूटर अंदर आएगा। अब सोचो, अगर ये वाला इफ ट्रू हुआ है तो डेफिनेटली इस वाले एल्स के पास अब नहीं जाएगा। अगर इधर एल्स इफ और इधर एल्स लिखा तो किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला इफ जो है ये ट्रू हो चुका। ओके, अब एग्जीक्यूटर अंदर आया। अब एग्जीक्यूटर अंदर आया। अंदर आने के बाद इफ नम1, अब नम1 है आपका 15 इज ग्रेटर देन 18, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। ये वाली कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हुई। फॉल्स होते ही यहां से सीधे बाहर जाएगा और आपका if else खत्म हो गया। सीधे बाहर जाएगा, आपका if else खत्म हो गया। आपको इधर सोचना है कि भाई जब ये कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब है नम थ्री जो है ये ग्रेटर है, क्योंकि नम वन ग्रेटर देन नम टू ट्रू है और नम वन ग्रेटर देन नम थ्री फॉल्स है। मतलब ये रहा कि नम वन ये ग्रेटर देन नम टू हुआ और नम वन इज लेस देन नम थ्री हुआ। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स नम थ्री इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो बेटा आपको इस वाले इफ के बाद यहाँ एक एल्स भी ऐड करना था, जिसमें आप कहोगे सी आउट नम थ्री, सी आउट नम थ्री, और ये हो गया। और ये इफ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। समझ गए? ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे फिर आपको एल्स इफ शुरू करना था। फिर नम वन और से नम टू इज ग्रेटर देन नम वन, जो भी आपको कंडीशन चाहिए, और अंदर जो है ये वाली फिल्स के बारे में आपको सोचना था। तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो सॉल्व हो जाता। प्रॉब्लम बस ये वाला एल्स जो है ये आप भूल गए थे, ये वाला एल्स आप भूल गए थे। ठीक है, डन, ओके। बघा कळालंय का पहा? हा, काय झालं? मग हो म्हणलं की चलो देख लो, क्लियर हो गया? राइट। समजलंय का बघा बाळांनो? डन, ठीक है।
तो इफ एल्स काम कैसे कर रहा है, ये वाली बात समझ गए हो? ठीक है, बाकी देखो और भी कई सारे क्वेश्चंस थे, सबके सॉल्यूशंस आज रात को अपलोड हो जाएंगे, आप एक बार उन्हें देख लो। ठीक है, और भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो कल वाले लेक्चर के बिगिनिंग में हम उसे समझ लेंगे, कल वाले लेक्चर की बिगिनिंग में हम उसे समझ लेंगे। ओके, अभी जो है एक और छोटा सा प्रोग्राम करके देखना है, एक और छोटा सा प्रोग्राम हमें करके देखना है। ओके, तो प्रोग्राम क्या कहता है, देखो प्रोग्राम कहता है एरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, दिए हुए दो नंबर में एरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, एरिथमेटिक ऑपरेशन। ओके, दिए हुए दो नंबर्स में एरिथमेटिक ऑपरेशन करना है। अब दो नंबर है, एक ए है और एक बी है, लेकिन ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये हमें यूजर के चॉइस के हिसाब से एग्जीक्यूट करना है, यूजर की चॉइस। ठीक है, विच अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर अवेलेबल फॉर अस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये वाले ऑपरेशंस जो है हमें कराने हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन यूजर से कहेगा इन चार में से कोई एक चूज कर लो। इन चार में से क्या करना है, इन चार में से कोई एक चूज करना है और वो वाला ऑपरेशन का हमें रिजल्ट दे देना है। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा ये जरा समझो, आउटपुट क्या होगा ये पहले जरा समझते हैं। ठीक है, तो जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो कंसोल वाली विंडो पे देखो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। ये मान लो कंसोल वाली विंडो है पूरी, इधर मैसेज आएगा पहले सी आउट, सी आउट सेल कंसोल वर्क। ओके, कंसोल पे मैसेज आएगा पहला एंटर टू इंटीजर्स। ओके, एंटर टू इंटीजर्स, और आप दो इंटीजर यहाँ एंटर करोगे, 20 10। ये ब्लू कलर में जो लिखा है मान लो ये इनपुट है, ये क्या है, ये इनपुट है। सो एंटर टू इंटीजर्स 20 10। फिर यूजर को मैसेज जाएगा प्रेस, अरे यूजर को मैसेज जाएगा यूर चॉइसेस आर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर डिवीजन एंड 4 फॉर मल्टीप्लिकेशन। और फिर नीचे मैसेज जाएगा एंटर योर चॉइस। और अब यूजर अपनी चॉइस देगा, मान लो यूजर ने चॉइस दे दी 2, यूजर ने चॉइस दे दी 2। तो जैसे ही यूजर 2 चॉइस देगा, इनपुट देने के बाद एंटर की प्रेस करना मत भूलना। इनपुट देने के बाद एंटर की प्रेस करना मत भूलना। ओके, तो एंटर की आपने 2 दिए चॉइस, 2 किसके लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इमीडिएटली नीचे मैसेज प्रिंट होगा सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 10। ओके, और ये जो है ये आपका फाइनल आउटपुट रहेगा, ये आपका फाइनल आउटपुट रहेगा। क्लियर हो गया, ये क्या रहेगा, ये आपका फाइनल आउटपुट रहेगा। तो ये वाला कोड हमें if else से यूज करके करना है। एक्चुअली ये वाला कोड जो है ये स्विच केस यूज करके होना चाहिए था, बट ये वाला चलो अभी हम if else से यूज करके करेंगे। ओके, वी विल डू इट यूजिंग if else। ठीक है, तो यूजिंग if else कैसे होगा, सी वी हैव मेन फंक्शन, वी हैव मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में सबसे पहले दो इंटीजर्स यूजर से लेने हैं, तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। तीसरा, यूजर से हमें एक चॉइस भी लेनी है, तो इसके लिए हमें चॉइस वाला भी एक वेरिएबल चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंट num1 कॉमा num2 कॉमा चॉइस, num1 कॉमा num2 कॉमा चॉइस। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल्स जो है ये तीन वेरिएबल्स हमने
डिक्लेयर कर लिए। डन। अब सबसे पहले ये वाला मैसेज हमें यूजर को देना है। ये जो है ये इनपुट है। इनपुट मतलब सी इन। ये सिंपल मैसेज है। सिंपल मैसेज मतलब सी आउट। यूजर को मैसेज देते हैं /n एंटर टू नंबर्स। एंटर टू नंबर्स। ये दो नंबर्स चलो स्कैन कर लेते हैं। सी इन नम1 कॉमा कॉमा नहीं बेटा, सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मेंशन करना है। num2 num1 num2 सी इन num1 num2 आ गया। उसके बाद देखो ये पूरा का पूरा जो है सिंपली मैसेज है। सिंपली सी आउट है। तो फिर हम कह देंगे सी आउट योर चॉइसेस आर /n योर चॉइसेस। देन अगेन सी आउट /n 1 फॉर एडिशन /n 2 for subtraction /n 3 for division /n 4 for multiplication। ओके। और ये कंप्लीट हुआ। राइट। अब आगे सी आउट /n एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस। ओके। अब इसके बाद यूजर अपनी चॉइस देने वाला है। अब यूजर अपनी चॉइस दे रहा है मतलब हमें ये चॉइस स्कैन करनी है। हमें ये चॉइस क्या करनी है? हमें ये चॉइस स्कैन करनी है। और ये चॉइस स्कैन करने के लिए हम लिखेंगे सी इन चॉइस। सी इन चॉइस हो गया। ये हमने क्या लिखा? सी इन चॉइस। ओके। नाउ चॉइस आने के बाद फिर अपना इफ एल्स जो है वो शुरू होगा। अकॉर्डिंग टू चॉइस हमें ये रिजल्ट्स प्रिंट करने हैं। तो हम कहेंगे इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो मैं कहूंगा सी आउट एडिशन इज इक्वल टू num1 प्लस num2। अब आपको पता है कि हम डायरेक्ट सी आउट में ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। देन एल्स इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें देखो लैडर यूज करना होगा। फिर हमने देखा कि लैडर और नेस्टेड इफ एल्स हमें कब यूज करने हैं। नेस्टेड इफ एल्स कब यूज करने हैं? जब कंडीशंस में डिपेंडेंसी रहेगी, सब कंडीशन वाली जब सिचुएशन होगी तब। और लैडर कब यूज करना है? व्हेन देयर इज नो एनी सब कंडीशन सिचुएशन। नो एनी सब कंडीशन, एवरी कंडीशन इज इंडिपेंडेंट। एवरी कंडीशन इज इंडिपेंडेंट। ओके। तब हमें लैडर यूज करना है। सो एल्स इफ सी चॉइस एग्जैक्टली इक्वल टू 2, सी आउट सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अब आप कर सकते हो। राइट। तो ये चॉइस वाला फंडा जो है ये क्लियर हो गया। आउटपुट क्या होना चाहिए ये बात समझ गए हो? यूजर के चॉइस के हिसाब से हमें कोड करना था। बराबर कळाले का? कळालं असेल बाळांनो तर पटकन लिहून टाका। कळालं असेल तर पटकन लिहून टाका। ऐकू येते ना रे बाबांनो? हे कोण अंगठी का उडवताय बाबांनो तुम्ही?
चलो चल गया। हो गया। ओके। अब देखो, आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है।